रंग बिरंगी रोटियां। शादी के बाद जब नीलू पहली बार अपने ससुराल आई तो सबने सोचा शहर से आई है, बहुत नखरे करेगी। लेकिन नीलू सीधी सादी लड़की थी। उसने सासू माँ के साथ रसोई में रहना शुरू कर दिया। एक दिन शांति देवी बोली, बहू, रोटियां बेलनी आती हैं? नीलू बोली, जी माँ जी, आती हैं, पर मैं थोड़ी नई तरकीब से बनाती हूँ। शांति देवी ने आंखें तरेरी, नई तरकीब? रोटी कोई फैशन शो है का? नीलू चुप हो गई। लेकिन उस दिन उसके मन में कुछ बात बैठ गई, कुछ नया करना है, कुछ ऐसा जो सबको मुस्कुरा दे। अगले दिन नीलू ने चुपचाप आटे में हल्दी मिलाई और हल्के घी से सेककर गोल गोल पीली रोटियां बनाई। जब उसने वो रोटियां परोसी तो शांति देवी ने आंखें फाड़कर देखा। अरे बहू, ये पीली रोटी, क्या बीमार हो गए हैं सब? नीलू मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ जी, हल्दी डाल दी है सेहत के लिए, अच्छी होती है और देखने में भी रंगीन। राकेश बोला, माँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मजेदार स्वाद है। शांति देवी ने चुपचाप एक कोना खाया और हल्की मुस्कान आ गई। एक दिन गांव के बच्चे खेलने आए थे, पिंकी भी आई थी। नीलू ने पालक पीसकर हरा पेस्ट बनाया और रोटियों में मिलाकर हरे रंग की रोटियां बनाई। बच्चों ने जब देखी तो उछल पड़े, वाओ, हरी रोटी, जैसे जंगल की रोटी। पिंकी ने रोटी का टुकड़ा खाते हुए कहा, भाभी, क्या हम हर रोज रंग वाली रोटियां खा सकते हैं? नीलू की आंखें भर आई बच्चों की खुशी में। उसे अपनी मंजिल दिखने लगी। एक दिन नीलू ने आटे को 4 हिस्सों में बांटा। डैश, एक में गाजर का रस मिलाकर नारंगी रोटियां, दूसरे में चुकंदर मिलाकर गुलाबी रोटियां, तीसरे में नीली फूलगोभी ब्लू कैबेज मिलाकर नीली रोटियां, चौथे में सादी रोटी। रात के खाने में थाली में रखी 4 रंगों की रोटियां जब सासू माँ के सामने आईं, तो वो कुछ क्षण देखती ही रह गईं। शांति देवी बोली, हमारे जमाने में तो रोटी भूख मिटाने के लिए होती थी, तुमने तो इसे त्योहार बना दिया। अब गांव में चर्चा हो गई, रामपुरवा की बहू तो कलाकार है, उसकी रोटियों से बच्चों की भूख भी बढ़ती है। पास के प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका बोली, नीलू जी, क्या आप स्कूल में आकर बच्चों को पोषण और रंगों की रोटियां सिखा सकती हैं? नीलू ने हाँ कर दी। वहां जाकर उसने बच्चों को समझाया, हल्दी वाली रोटी रोग प्रतिरोधक क्षमता, पालक वाली आयरन, गाजर वाली विटामिन ए, चुकंदर वाली खून बढ़ाने के लिए। बच्चे तो झूम उठे और नीलू की पहचान बन गई, रंग वाली रोटी वाली दीदी। अब गांव की सरपंच ने भी नीलू को बुलाया और कहा, हम चाहेंगे कि हर महिला अपने बच्चों को रंग बिरंगी पौष्टिक रोटियां बनाना सीखे। नीलू ने गांव की 25 महिलाओं को सिखाना शुरू किया। सासू माँ अब नीलू की सहायक बन गई थीं। मसाले पीसती, पालक साफ करती। एक दिन दूरदर्शन की टीम आई और नीलू की कहानी को शूट किया। गांव की बहू रंग बिरंगी रोटियों से ला रही पोषण की क्रांति। अखबार में छपा, रामपुरवा की बहू ने पोषण और स्वाद को जोड़ा एक थाली में। एक दिन रसोई में शांति देवी ने खुद आटे में हल्दी मिलाकर रोटी बनाई और बोली, बहू, आज मैंने तुझसे सीखा है, रोटी से भी जीवन रंगीन हो सकता है। नीलू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सास के पैर छू लिए। एक रोटी अगर प्यार और रंग से बने तो वो भूख ही नहीं, दिल भी भर सकती है। रंग बिरंगी रोटियां, एक बहू का सपना, जो थाली से लोगों के जीवन में रंग भर गई।